आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ। ओह, आ जा, अरे हाँ रख दो। प्रणाम बाबू जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ भैया, हाँ ये तो सत्य की मेहरबानी है जो मुझे तुम्हारे पास मुंबई ले आया है अरे क्या कुछ अरे देखने ये तो के लिए। वरना इलाहाबाद छोड़कर बाहर निकलना बहुत नामुमकिन है हमारे लिए। अच्छा तो तुम दर्शन देने वाली नहीं थी? बताओ, ये नहीं आता तो क्या बात करती हो? क्यों नहीं आती भला मैं? हाँ तो क्यों नहीं आती? हाँ, ये हाँ। सोचने वाली बात है ना। भैया बैठने को नहीं बोलोगे? अरे बैठो बैठो भाई। सत्य, जब तुम्हारा फोन आया ना, मैं तभी से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि आती होगी आती होगी। हाँ मामा जी। अच्छा हो। मामा जी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड कैंसर डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग है अमेरिका में। वो तो बताया था तुमने, अब बड़ी तो- अच्छी बात है। हाँ मुझे उसी के लिए जाना है। मैं थोड़ा ज़्यादा समय के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तब तो माँ आपके साथ रहेगी। अरे ये तो और अच्छी बात होगी, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ। क्यों छोटी जी? हाँ भैया अरे- क्या मैं छोटी? अरे देखो ना भैया। सॉरी गायत्री, आप मेरी माँ, आप छोटी नहीं हो। अब तो खुश। भैया क्या बचपन की बातों को लेकर बैठ गए हो आप? हाँ, बस इससे कहो कि जल्दी से एक सुशील सी कन्या घर में ले अरे आए माँ। और हमारा जीवन तर हो जाए ताकि। अपने सेवा के लिए चाहती हो, लेकिन कहीं अगर वहीं से लेके आ जाएगा तो क्या वो सेवा करेगी? सही कहा मामा जी। बात की बात है, पहले यहाँ कर तो ले। अरे वो तो हो जाएगा। मामा जी माँ को समझाओ ना, अब इस उम्र में कौन मुझसे शादी करेगा? देखो एक बात गलत बोल रहा है। मामा जी शादी के लिए जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे ना, बस विदिन ए मंथ शादी तो हो ही जाएगी। देखा, बिल्कुल सही। मामा जी पहले ना मैं वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ और इस दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, वो तो अच्छी बात है। देखिए अगर मैं समय से कैंसर डॉक्टर बन गया होता ना, तो आज पापा हमारे साथ होते। देखो बेटा, वो तो ऊपर वाले की जैसी इच्छा हुई हो गया, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा ये विचार अच्छा है, लोगों की सेवा करना। और मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ मामा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि कहने वाली थी। लेट नाइट फ्लाइट है तो थोड़ा आराम कर नहीं लो। नहीं, हाँ सुस्ता लेता हूँ, थोड़ा पेपर वेपर भी देख लेता हूँ। हाँ, 9 बजे ही तुमको यहाँ से निकलना जी, है। जी, 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 हाँ, जी। चले जाओ जाओ। जाओ, ठीक। कर लो बेटा। हाँ, कर लो। हाँ चल। सत्य को गए आज 1-1.5 महीना हो गया भैया, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि 1-1.5 बरस बीत गया है। इसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा भैया, कुछ भी नहीं। देखो गायत्री, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अब उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। पता नहीं कितने कैंसर के मरीज उसकी आस लगाए बैठे हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि जिस पेशेंट को अपने हाथ में ले लेता है, ट्रीटमेंट देता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। शायद भगवान ने इसी काम के लिए उसे भेजा हो। तो क्या करे, अपने कार्य के लिए, कर्तव्य के लिए उसकी मजबूरी है। भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे ये आश्चर्य होता है कि उसने डॉक्टरी क्षेत्र में आने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन वो भी इतनी खतरनाक बीमारी कैंसर जैसी को ठीक करने का कार्य क्यों चुना? और भी तो कई जॉब थी, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, ENT स्पेशलिस्ट हो गया, और भी अन्य कुछ। और ये क्यों? गायत्री, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैंसर से ही तो उसके पापा की मौत हुई उसके सामने। इसीलिए तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम कैंसर का ही डॉक्टर बन के कैंसर के मरीजों को ठीक करेंगे। इसमें उसकी क्या गलती सोच रही हो? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई गलती बात नहीं है, लेकिन मुझे ये आश्चर्य और कभी कभी ये डर लगता है कि इस बीमारी की इवन बात करने से भी मुझे डर लगता है। कांप उठती हूँ मैं, क्योंकि सत्य के पापा इसी बीमारी ने खा लिया ना। बात तो सही। पर पता नहीं ईश्वर को हमसे क्या नाराजगी थी, पता नहीं।
देखो गायत्री, ईश्वर की माया तो ईश्वर ही जाने। अब इसमें हम इंसान क्या समझ सकते हैं? अब जो उनकी मर्जी होगी होगा तो वही ना। हाँ भैया, वो तो ठीक है जो आप कह रहे हैं। गायत्री, कल रात में सत्य का फोन आया था, कोई 12:30 बजे रात। तो भैया आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मेरा जी तरस गया उससे बात करने के लिए। सत्य भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वहाँ रात होगी, अगर माँ सोई हुई न हो तब तो बात करा दीजिए। मैं तुम्हारे कमरे में आया, देखा तुम सो रही थी, तो उसने कहा था कि माँ को सोते हुए उठाइएगा नहीं। भैया उठ गया। यही तो मुसीबत है भैया। जब भी वो कॉल करता रात को ही करता है, क्या दिन में वो कॉल नहीं कर सकता मुझे है? और या फिर किसी छुट्टी वाले संडे के दिन ही सुबह कर ले। गायत्री, डॉक्टरों की बात नहीं जानती। डॉक्टरों को छुट्टी का दिन होता ही नहीं, संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन मरीज़ को तो देखना ही पड़ता है। मरीज़ तो मरीज़ ही हैं, इसलिए वो क्या करे, मजबूरी है उसकी। अच्छा, उसने भी कहा है कि अभी वो किसी नए हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गया है डबल सैलरी पर, तो 8-10 महीने तक तो उसको छुट्टी भी नहीं मिलेगी आने के लिए। ये मजबूरी है। ये भी कोई बात हुई भला? पैसा पैसा, कितना पैसा कमाना है उसने हैं? हम यहाँ क्या इंडिया में भूखे मर रहे हैं? और क्या कहते हैं जिसे, धन का मोह अब वो छोड़े और सीधा इंडिया वापस आ जाए, उसे बस कहिए। देखो गायत्री, तुम सत्य पर शंका मत करो। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, वो पैसे का लालची नहीं है, पैसे के लिए नहीं रुक रहा है, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए। वो जो कोई भी जो अपने पापा का उसने देख लिया था कि इलाज न होने की वजह से ही तो ख़त्म हुए थे, तो कैंसर का मरीज कोई उसके सामने मरने न पावे, इस जिद में वो पड़ा है। पर भैया मैं एक बात जानती हूँ, और मुझे आश्चर्य भी होता है कि क्या माँ कुछ नहीं होती है? पैसा नाम, बस यही होता, दो यही नाम कमाना उसने, और जा बैठा है लालच में अमेरिका। अब पता नहीं इंडिया वो कब आएगा। क्या भैया? हे राम। सुनो भैया, सत्य का फोन आया क्या? कब तक आ रहा है वो? नहीं, उसका फ़ोन तो नहीं आया था, लेकिन मैसेज आया था। क्या? वो जल्दी ही आने वाला है। उसने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, हो सकता है 10-15 दिन के बाद वो आ जाए। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। पर कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले की तरह कोई बहाना बना दे कि एक सीरियस केस आ गया है कैंसर का, और उसका मिलना हमसे टल गया है इंडिया में। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरा उससे मिलना अब नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। गायत्री, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्यों सोचती हो? वो आएगा, अपना धर्म जानता है।
मेरा तो दिल घबरा रहा भैया, और आंखों से भी धुंधला दिखने लगा है अब तो। सत्य, कहाँ तू अमेरिका जाके बैठा है धन कमाने के लालच में? इंडिया आजा बेटा, आजा मेरे पास, मेरे लाल। सत्या, सत्य भैया। मामा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। देखिए, ये बात आप अपने तक का ही रखिएगा, माँ को भी मत बताइएगा। ठीक है, बताओ क्या बात है। मामा जी, मैंने इलाहाबाद का घर और प्रॉपर्टी सारी बेच दी है और 50 लाख रुपए माँ के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और बैंक में मैंने अपने बाद आपका नॉमिनी रखा है। लेकिन बेटा, ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों ऐसा किया? हाँ जी, आपके अलावा हमारा और तो कोई है नहीं, और मैं जानता हूँ कि आप माँ को बहुत अच्छे से रखेंगे क्योंकि आप माँ को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या है बताओ तो। मामा जी, आपको मुझे वचन देना होगा कि आपको मैं जो कहने जा रहा हूँ आप किसी से नहीं कहेंगे। मैं बजरंग बली की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। बताओ क्या बात है। मामा जी, मैं अमेरिका अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, वहाँ मेरी कोई मीटिंग नहीं है। ठीक। दरअसल मुझे ब्लड कैंसर है मामा जी, और वो भी लास्ट स्टेज का। मैं कैंसर डॉक्टर हूँ, तो मैं अंजाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, और मैं नहीं चाहता कि लास्ट स्टेज में माँ मुझे देखे। मैं उसे तड़पते हुए नहीं बढ़ते देख सकता मामा जी। मामा जी, आप हौसला रखिए। देखिए, मेरे पास अभी 1.5 साल का जीवन है मेरे पास। मैं इसीलिए अमेरिका जा रहा हूँ ताकि माँ को ये लगे कि माँ, मैं वहाँ जाकर मैं बस गया हूँ, बस। मैं नहीं चाहता कि माँ मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त करे। बस गायत्री, सत्या ने अपना सत्य इसलिए तुमसे नहीं बताया कि सत्य के सत्य को सुनकर तुम सहन नहीं कर पाओगी। तुम्हारा सत्य महान है, वो साधारण इंसान नहीं है। गायत्री, तुम्हारा बेटा साधारण इंसान नहीं है, वो बहुत महान है। तुमको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, तुम उसके सत्य को सुनकर दुखी न हो, इसलिए उसने अपना सत्य छिपा के रखा। गायत्री, सत्य महान है। गायत्री, 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 गायत्री।